हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज बोलोगे सर मार्केट में कैसा है, क्या है? भाई मार्केट तो अगर पोर्टफ़ोलियो के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है यार। मार्केट कोई ख़ास ऐसा नहीं है, मतलब अपना पोर्टफ़ोलियो के हिसाब से देखा जाए, ठीक है। आज मैंने एसआईपी भी किया, मजबूरी था एसआईपी करना। आपको दे भी दिया हूँ, एसआईपी किया भी हूँ और आपको बता भी दिया हूँ कि भाई देखो मैं तो एसआईपी कर लिया, एज़ पर डिसिप्लिन। अब जिसको करना है करे, नहीं करना है मत करे। बाकी मार्केट ख़राब नहीं है साहब, मार्केट ठीक है। आप बोलोगे सर निफ्टी नहीं चल रहा है, बैंक निफ्टी हल्का माइनस है। खरीदने का किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अरे यार टैरिफ जहाँ जिस सेक्टर पे लगा वो तो भाग रहा है। अब बिना मतलब का बैंक गिरा हुआ है। आप समझ रहे हैं? वही देख रहे हैं ना 4 दिन में एकदम ठक, 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 ठक इतना गिरा दिया 2000 पॉइंट। तो मतलब ठीक है, हो गया। मेरे हिसाब से अपना जो है, हो गया। और अब यहाँ से अगर मार्केट घूमता है, तो कोई खराब नहीं है। मतलब एगो नहीं होता है कि जानबूझ के नहीं चढ़ना, वही स्थिति है। तो कोई ना कोई कमज़ोरी कर दे रहा है, कोई ना कोई मजबूती कर दे रहा है। तो इसीलिए ओवरऑल अपना पोर्टफ़ोलियो को सँभाल के रखिए, पोर्टफ़ोलियो को सही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का जितना पोर्टफोलियो सब आज प्लस में है, 0.25 0.30 प्लस में, ठीक है। कोई ज़्यादा अफरा तफरी वाली माहौल नहीं है। किसी को खरीदने का इंटरेस्ट नहीं है। और आप बोलोगे सर तो फिर हम लोग खरीदते हैं। हम लोग ऑलरेडी खरीद रखे हैं ना, 350 पे खरीदे हुए हैं। तो इसलिए मेरा भी खरीदने का मूड नहीं है। क्योंकि पैसे लगाना तो बहुत सिंपल बात है, लेकिन पैसे को लेके बैठना ना बहुत बड़ा महाभारत है। और इस चीज़ को आप लोग देख रहे होंगे कि पैसे लेके बैठना बहुत मुश्किल होता है साहब। समय पर डिसिप्लिन से आप किसी चीज़ में पैसा लगाइएगा, उसके लिए पैसे को लेके बैठना बहुत बड़ा पेशेंस चाहिए, जिगरा चाहिए साहब। लक्ष्मी को लेके बैठना सर नहीं होता है, आम आदमी नहीं कर पाता है। ये जो कर पाते हैं, क्या होता है ना, आम आदमी डर जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं हम तो लगाएंगे नहीं, लगाएंगे तो गिर जाएगा। तो डर गया तो समझिए कि मार्केट का वहाँ विजय विजय प्राप्त कर लिया मार्केट ने। और जब मार्केट भागने लगा, उस जगह लगाएं, तो नया बात क्या है, मार्केट भागने में तो हर कोई लगा लेता है, ठीक है। जब कोई लगाना नहीं चाहता उस समय आप पैसा लगाएं, तब आप कुछ बड़ा किए। जब सब लगा रहा है उस समय लगाएं तो क्या लगाएं, ठीक है। तो ये सब सेंटीमेंट का गेम होता है और इस गेम को समझना पड़ेगा। ऐसे हवा में तो नहीं होता ना सर। और सबसे बड़ी बात है कि समझ लिए और उस समय आपके पास पैसा ही नहीं रहा, तो फिर क्या करिएगा। तो कुल मिला के जो डायलॉग मेरा है ना, हमेशा याद रखिएगा, शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश अगर है ना, तो आप दुनिया जीत लीजिएगा, मार्केट जीत लीजिएगा। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो फिर समझिए गई भैंस पानी में। किसी एक का होना और एक का नहीं होना आपके लिए नुकसानदेही है। तो दोनों चीज़ को मेंटेन करके चलिए। और अभी किसी को खरीदने का मूड नहीं कर रहा है, जो बात है वो मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। अब उसी के बेस पे आपको यहाँ देखने को भी मिलेगा कि खरीदने का मूड नहीं कर रहा, तो ये देखिए ट्रेंड मेरा 330 के नीचे जाएगा, मैं न्यूट्रल कर दूंगा। अगेन रिपीट, 330 के नीचे जाएगा, मैं न्यूट्रल करूंगा। फिलहाल मेरा पॉजिटिव है। और इंडेक्स इंडेक्स ठीक है, इंडेक्स में आज बिकवाली नहीं है। इंडेक्स में हल्का बाइंग है ना, लिख देते हैं स्मॉल बाइंग है। अब मेरा इंटरेस्ट ये है कि भाई साहब ये जो एक्सपायरी आएगा 2 तारीख का, वो तिजरिया खेलता है कि मंदिरिया खेलता है, ये चीज़ आज का डाटा क्लियर करेगा। उम्मीद तो है कि देखिए जो हो रहा है वो तो सबको पता है कि गिरावट हो रहा है, तो मंदिरिया मंदी खेल लेगा, 3 दिन का है तो प्रीमियम खाने को मिल जाएगा। ये भी हो सकता है कि मंदिरिया तिजरिया में घुस के और सबको चौंका दे और सबका पैसे को बटोर ले, तो हम लोग देख के आनंद लेंगे। तो आप बोलोगे सर आपका क्या व्यू है, तो भाई मेरा एक ही व्यू है, हम डिसिप्लिन से काम करेंगे। हमको नहीं चाहिए, ठीक है। हमको ऑप्शन चयन फ्यूचर में हम काम नहीं करते और हम नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ करते हैं, बस बढ़िया है। कैश में हल्का हल्का बाइंग है, मतलब हल्का बिकवाली भी है, ठीक है। बड़ा बिकवाली नहीं दिख रहा है, स्मॉल सेलिंग। अब देखिए ये जो हम डाटा बता रहे हैं, ये 2:18 पे, अब 3 बजे गेम हो जाएगा चेंज, तो क्या करेंगे आप ही बताइए, 3 सवा 3 में। तो इसका भी ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी हैंसिंग बीज में आज बढ़िया तेजी है, जिसने भी हमारे साथ खरीदा है सब प्रॉफिट में आज के टाइम में बैठा है, ठीक है। हैंसिंग बीज में सब प्रॉफिट में आ गए थे, 1% से 1.5% का तेजी में था। तो जिसको प्रॉफिट बनता है अपना बुक करते चलिए सर, ये सफ़र है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेरे साथ ही बुक करोगे, आपका आ गया प्रॉफिट, आपको थोड़ा मन किया बुक करने का, बुक करिए। क्योंकि पहला बार जब भी किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार हम प्रॉफिट जरूर बुक करते हैं। तो देख रहे मेरा भी आ जाए, कम से कम 5-4% आ जाए ना, तो हम भी एक बार बुक कर लेंगे। या तो नीचे आए तो फिर उसमें एसआईपी करके लॉट बड़ा करेंगे। हम तो थोड़ा सा ही लगाए हैं, आधा ही लगाए हैं, पूरा भी इन्वेस्ट नहीं किए हैं। तो ठीक है, कुल मिला के आज पोर्टफोलियो को संभालने वाला कौन है? आज पोर्टफोलियो को संभालने वाला गोल्ड और सिल्वर है। बढ़िया तेजी है साहब। बताओ बताओ सर बताओ। जिस तरह मैं गोल्ड सिल्वर के लिए बोलता था ना कि ले लो, है ना, आज मैं वही बात सबको बोल रहा हूँ
कि इक्विटी मार्केट में अपना पोजीशन बना लो। ब्रॉडर सेक्टर में नहीं भी बनाएंगे कोई बात नहीं। ब्रॉडर में निफ्टी, बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी, स्मॉल कैप, फाइनेंस, जो भी HDFC, जो भी है 250, ये सब में जिसमें जहाँ दिल करता है पोजीशन बना लें, बढ़िया है। टॉप पे पोजीशन है, SIP करके अपना डिसिप्लिन के हिसाब से काम करें और पोजीशन बना लें। लेकिन समस्या तो वही आएगी ना, जो साधारण माइंडसेट है, सर पैसा ही खत्म हो गया। भाई ये वर्ड का ना कोई जवाब आंसर नहीं है, आंसर नहीं है। आपको लगता है तो ठीक है ना, नहीं है आंसर तो हम क्या बताएं। ये माइंडसेट का गेम है सर। आप शेयर मार्केट में आए हैं तो यहाँ पैसे से ज़्यादा माइंडसेट का गेम चलता है। तो आप अपने पैसे को उस तरह से मैनेज करो, लास्ट तक होल्ड करो, कैश में रहो, जिससे क्या है कि आप अंत तक लड़ाई में बने रहें। यहाँ जीतने नहीं है, जीतता कोई नहीं है सर, मार्केट ही जीतता है हमेशा। लेकिन आप बने रहिएगा ना, तो मार्केट को कहीं भरम हो जाए ना, तो आपका पैसा 100% बनता है। आज देखिए सिल्वर 112.97 का आज हाई बनाया, नहीं आज तो 113 का बनाया, 113। ओ वाह भाई, ले जी, लो 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 ले भाई ले, 113.65। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि होल्ड कर लीजिए, अभी सिल्वर में जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो लोग मेरे कहने पे सिल्वर में गए होंगे उनका, तो इसमें 2% आपका प्रॉफिट बनता है सिल्वर में, आप निकल जाओ। स्विंग वाले यहाँ 2% पे काम करो। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2% बनता है, 3% बनता है, निकल लो। यहाँ आप लंबा वेट करने की कोशिश मत करो। अभी होल्ड में आप जा सकते हैं, आज होल्ड में जा सकते हैं, क्योंकि आज अच्छा मतलब सिल्वर का दिख रहा है, ठीक है। गोल्ड में भी देखिए मैंने ओपनली बोला कि आप लोग अभी जा सकते हैं स्विंग में, और देखिए गोल्ड में भी 1% की तेजी, तो 2% गोल्ड 2% में बुक करो सर। गोल्ड के लिए ज़्यादा नहीं रुकना है, गोल्ड को 2-3% में बुक करो। अब आज देखिए आप लोग, हमने SIP करके आपको दिखाया, मजबूरी था, मजबूरी था साहब। आप टॉप पे, हाँ भाई टॉप पे, लॉट बड़ा होता जा रहा है और डिसिप्लिन से काम भी होता जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ अच्छा रहा। रही बात आपको US मार्केट डॉलर इंडेक्स का, तो आज इंडिया का भी GDP का डाटा आने वाला है, GST आने वाला है, कई चीज़ आने वाला है, बहुत वॉलेटाइल और बहुत आदमी का ना फोकस क्या है ना, जो टैरिफ है ना, वो आदमी को खरीदने का इच्छा खत्म कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। टैरिफ सिर्फ खरीदने का इच्छा खत्म कर दिया। GST का रिफॉर्म वो इच्छा को बूस्ट कर देगा, ये बात समझ के चलिए, और कुछ नहीं हुआ है। और बाकी मैं भी ज़्यादा निगेटिव नहीं हूँ, अपना तो ठीक है भाई। नेस्डेक और ETF वाले जितने हैं सब खुश हैं, टॉप पे SIP कर रहे हैं, मज़े से अपना काम कर रहे हैं। तो डाउ वगैरह हल्का हल्का माइनस है, प्लस है, चलो ठीक है, चलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज अगर मोटा मोटी देखिएगा इंडाइसेस में, तो ठीक ही है। इंडाइसेस भी आज ITC मोर्चा संभाला हुआ है, FMCG, ठीक है, फिर कोटक बैंक और ये सब, नीचे में इंफोसिस, M&M, HDFC बैंक, ये हल्का डाउन में, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी किसी को खरीदना, टैरिफ एक ही काम किया, आपका मोरल को डाउन कर दिया और कुछ नहीं किया, है ना। आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट टूट जाएगा, बिखर जाएगा, मंदी आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, क्या क्या सुन रहे हैं, फंस गया, ये हो गया। अरे क्या हुआ भाई, मार्केट ऐसे ही चलता है। अगर इसके अलावा कुछ चलता है तो बता दीजिए। यहाँ तो 2 ही चीज़ चलता है, या तो अप या तो डाउन, और तीसरा में चुप रह के साइड बेच। तो हम लोग को भी 3 चीज़ में ही काम करना है। अप गया तो सेल करना है, डाउन आया तो बाई करना है। साइलेंट में हम भी चुप रहते हैं, नहीं देते हैं, जहाँ बनता है वहाँ देते हैं। तो इस जगह आप देख सकते हैं कि निफ्टी 0.13 नेक्स्ट 50 थोड़ा सा है, बैंक ओके है, फाइनेंस 0.05 पे है, और मिड कैप ओके है, निफ्टी 100, 200, 500, ठीक है, बरगद का पेड़। मिड कैप हल्का सा माइनस है तो स्वाभाविक है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया विक्स माइनस हुआ है, यहाँ पर ही इंडेक्स में काफ़ी फेरबदल हुआ है। इस बार फैक्ट शीट आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा, काफ़ी फेरबदल हुआ है। इसलिए इस फेरबदल के चक्कर में हम भी आपको वो चीज़ नहीं दे पा रहे जो चीज़ देना चाहिए। समझ में तो आता है, लेकिन क्या है ना, रिस्क बड़ा आ जा रहा है कि मान लीजिए आपने किसी को करवा दिया और वो चीज़ नहीं चला, तो फिर क्या है कि थोड़ा सा उनका भी मन डगमगा जाता है। ऑलरेडी हम लोग BFSI पे लिए और भागेगा, उसको टैरिफ से क्या मतलब है, ज़बरदस्ती गिरा हुआ है। MO कैपिटल ज़बरदस्ती गिरा हुआ है, ठीक है, यही चीज़ है ना, यही बात है। तो यहाँ आप आगे बढ़ते हैं तो सेक्टोरियल में देखिए, ऑटो में बड़ा अच्छा तेजी बना, फिर अचानक से उसमें 2-3 दिन में बिकवाली शुरू हो गया। फाइनेंस, FMCG, मतलब कंजम्पशन बेस पे FMCG पे तगड़ी तेजी चल रही है, ठीक है, एक दिन तेजी एक दिन मंदी, यही चल रहा है और कुछ नहीं है। फार्मा गिर गया, थोड़ा सा अप हो गया। रियल्टी ओके है। ऑयल एंड गैस तो भैया इससे तो भगवान बचाए, इतना लंबा होल्डिंग मार दिया कि क्या बताएं। अल्फा मोटा मोटी पॉइंट थोड़ा सा अप है, लो वॉलेटाइल 30 है, वो बढ़िया है। ALPL देख लीजिए, ठीक है, तो अच्छा है। कोई भी किसी भी तरफ मूव बड़ा नहीं कर रहा है, वही चीज़ चल रहा है। तो कुल मिला के ओके है सर मार्केट। कोई ज़्यादा अभी आप कोई भी स्ट्रेटजी मत बनाइए, अभी शांति से डिसिप्लिन से चलिए, GST का रिफॉर्म आने दीजिए, बाकी CPSE ये वो ठीक है।
कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर सीपीएससी में कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? बढ़िया चीज़ है साहब, कोई एक स्टॉक थोड़ी है, वो कंजम्पशन बेस्ड है, बढ़िया है, कर सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन ध्यान रखिएगा 10% का। तो यहाँ टोटल ओके ओके चल रहा है। डिफेंस देखिए आज भाग लिया, यही चीज़ है ना, चलते रहता है। कैपिटल में आज गिरावट हो गया कामों का। तो कुल मिला के मार्केट में किसी का बाई का इंटरेस्ट नहीं है। तो जब ऐसा स्थिति है तो थोड़ा साइलेंट हम लोग भी रहते हैं। बोले नहीं, मार्केट 3 ही चाल चलता है, या तो तेजी करेगा, या तो मंदी करेगा, नहीं तो साइडवेज। चौथा कुछ नहीं होता है मार्केट में। यहाँ साइडवेज, यहाँ तो मंदी कर रहा था, आज थोड़ा सा बाउंस बैक है। 3 दिन का एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा। ट्यूसडे को एक्सपायरी है। अब इस एक्सपायरी को चढ़ा के काटता है या गिरा के काटता है, ये तो टाइम बताएगा। बाइंग का इंटरेस्ट किसी का नहीं है, ठीक है, सबको पता है कि मार्केट गिर रहा है। इसी में आपको मार्केट चढ़ा के काट देगा, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि 25,000 भी क्रॉस कर जाए, ये जस्ट एक लेवल है, ठीक है। नीचे का उम्मीद कम है, क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि मार्केट नहीं भाग रहा है, मार्केट गिर रहा है। और रूल नंबर 13 के हिसाब से आप देख लिए, हम लोगों ने रुक लिया, आज से हमने शुरू कर दिया है। जैसे जैसे जहाँ जहाँ बनता जाएगा वहाँ वहाँ हम करते जाएंगे। फिलहाल दोस्तों बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत शांत मार्केट है, कोई फ़र्क नहीं है। हम लोग का भी कुछ प्रॉफिट गया है भाई, तो मार्केट दिया था, मार्केट को हमने दे दिया, अब मार्केट हमको डबल करके देगा। जिस आदमी का प्रॉफिट जितना कम हुआ है वो डबल ट्रिपल मिलेगा, ये चीज़ मान के चलिए। बस थोड़ा सा निकल जाने दीजिए, ठीक है। और हर बार की गिरावट में ऐसा ही रहता है कि आपको लगेगा कि दुनिया ख़त्म, मेरा पैसा ख़त्म। और इस गिरावट से कई लोगों को सीखने को भी मिलेगा, और फिर आगे वाले समय में वो मजबूत इन्वेस्टर बन के निकलेंगे, ये मेरा उम्मीद है। फिलहाल सर इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।